नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। अभी कुछ देर पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार जो एक कुकर से एक बच्ची लापता हो जाती है। और बहरहाल आपको बता दें कि रांची में ये जो खबरें हैं बच्ची के गायब होने की, मतलब मामूली हो गया है। ये आए दिन ये खबरें ऐसी आते ही रहती हैं। और आपको बता दें कि इस कुकर में जो बच्ची गायब हुई है उसका नाम है आदित्य पांडे और है उनके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। जिस वक्त से बच्ची गायब हुई है 48 घंटे हो चुके हैं और पुलिस अभी भी नाकाम है बच्ची को ढूंढने में। और दूसरी ओर आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मिलने आए थे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, रोशनी खलको, मेयर, डिप्टी मेयर नीरज सिंह और साथ ही सभी कार्यकर्ता और हिंदूवादी नेता जो है भैरव सिंह वो भी मौजूद थे वहां पर। आइए आपको सुनाते हैं कि झारखंड में बच्चे को लेकर के बहुत सारे विषय आते हैं। पिछले बार भी जो बच्चा का किडनैपिंग हुआ था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको ढूंढ करके उसके माता पिता तक पहुंचाया गया था। हम लोगों ने भी कल दोपहर से लेकर के अभी तक 20,000 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने पोस्ट करवाए हैं। ऑल ओवर झारखंड में 20,000 से ऊपर अपने कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया है। और 2025 में 13 बच्चों को आरपीएफ के जवानों के द्वारा रिकवर करके और जो है उनके परिवारों को सौंपा गया, जिन बच्चियों को जो है तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा था। 2026 में 25 बच्चों को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका आंकड़ा बताएगा, आप अगर गूगल सर्च कीजिएगा तो, कि 2026 में भी 25 बच्चों को आरपीएफ के द्वारा रिकवर किया गया ट्रेन से, जिनको दूसरे राज्य में बेचने ले जाया जा रहा था। पिछला बार भी जो किडनैपिंग वाला मैटर आया था उसमें भी यह विषय खुल करके आया कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बयान दिया गया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी विषय सामने आ सकता है। यानी कि बच्चों के शरीर से काट करके उनके किडनी, लंग्स, दिल और भी अन्य चीज़ों का तस्करी भी करते हैं लोग। इस प्रकार का विषय सामने आया है पिछले ही किडनैपिंग से। तो ये विषय किडनैपिंग का है कि बच्चे को भुला जाने का है, कि कोई आपसी रंजिश के कारण बच्ची को लेकर के भाग गया है, या फिर उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बच्ची का अपहरण किया गया है, या फिर दूसरे राज्य में बेचने के लिए, दूसरे देश में बेचने के लिए बच्ची का अपहरण किया गया है, या बच्ची खो गई है, या बगल में ही घर के बगल में एक बड़ा नाला भी है। और परसों जब बच्ची खोई है उस समय बहुत वर्षा हो रही थी और पानी भी बहुत तेज था नाला का। तो क्या विषय है ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए और जो है बच्ची को ढूंढने का काम करें। और सिटी एसपी जी के द्वारा ये भी हम लोगों को बताया गया कि एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना कर दी गई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने नाली में खोजने से मना कर दिया है। वो बोल रहे हैं हम लोग नदी में केवल उतर करके खोज सकते हैं। तो स्थानीय लोगों से संपर्क करके नाली के क्षेत्र को भी एक अनुमान मानते हुए इस क्षेत्र में भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए क्या है कि अब इतना बड़ा राजधानी है, आबादी बहुत ज्यादा है और कब कहाँ क्या घटना घटे। लेकिन बच्ची छोटी है, 18 महीना की बच्ची है। 18 महीना की बच्ची कहीं दौड़ के जा भी नहीं सकती है। कहीं न कहीं कोई गिरोह है जो इस तरह की घटना को अंजाम, हम लोग शंका के आधार पर ही कर सकते हैं क्या हुआ होगा। पुलिस भी आई है, पुलिस भी छानबीन करेगी, हर तरीके से देखेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची नाला तक जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ भी संभव, हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द बरामद हो जाए, ताकि कोई भी माता पिता को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। जब हम लोग को इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि भगवान जल्द से जल्द सकुशल बच्ची को बरामद करवा दे। हम लोग तो यही चाहेंगे। और पुलिस को भी इसको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पुलिस को भी अपना जितना भी मीडिया जो भी उसके पास सोर्स है उस सारा सोर्स को झोंक दे, ताकि देख के ही लग रहा है कि एक साधारण गरीब परिवार का एक मकान है, उसकी बच्ची है। तो भाई बच्ची या हो या बच्चा हो, सबको प्यारा होता है। तो मैं ही कहूँगा कि जल्द से जल्द ये बरामद हो जाए। और जहाँ तक प्रशासन का बात है तो इसके पहले धुरवा वाला में भी बहुत हम लोगों ने तो एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया था। उसके बाद कैसे कैसे जाकर वहाँ बरामद हुआ,
वहाँ के लोकल लोगों ने बराबर किया था। अलग विषय है कि पुलिस उसकी वाहवाही ले रही थी। सच्चाई है तो मैं ही कहूँगा, क्योंकि बातें मीडिया में भी आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि हर लोग को पता हो जाना चाहिए कि वैसा है। तो कहीं कोई हो तो तुरंत सूचना दे, मैं यही आग्रह करूँगा। और उसे सूचना नहीं दे बल्कि घर पर लाके पहुँचा दे, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सुन करके और देख करके बहुत आहत है। और लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे राजधानी में बच्चे लापता होते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन लगती है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, इस तरह की स्थिति होते जा रही है। राजधानी कब सुरक्षित होगी समझ में नहीं आता है। आज आप सभी भाइयों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कम और अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हुए अपने खुद को ध्यान देना है, अपने बच्चों को ध्यान देना है। क्योंकि अब ऐसा लगने लग गया है कि दूसरे काम, अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी होगी। माँओं को, घर परिवार के लोगों को अपने बाल बच्चों की देखभाल खुद करनी होगी। क्योंकि यहाँ पर कब बच्चे खेल रहे हैं आंगन में, कब निकल करके चले जा रहे हैं, कौन उठा करके ले जा रहा है, कहीं नाले में गिर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। लगातार इसके लिए हम लोग पहल भी कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले बार भी इस तरह का हुआ, बच्चे जगरातपुर से गायब हुए। उसके बाद हम लोगों ने जब आंदोलन किया, सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, तब जाकर के बच्चे मिले। तो अभी भी प्रशासन से इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे तो प्रशासन शासन लगा हुआ है, लेकिन और दृढ़ता के साथ लगे और इस माँ को जल्द से जल्द अपने बच्चे से मिलाने का प्रयास करें। क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इनका दर्द क्या है। आज बच्चे कितने 3 दिन, मुझे लगता है 30 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, 30-35 घंटे होने जा रहे हैं। बच्चा क्या खाया है, कैसे रह रहा है, क्योंकि बच्चा बाहर कुछ खाता नहीं है, सिर्फ माँ के दूध पर है। और ऐसी स्थिति में 18 महीने का बच्चे कहाँ है, कैसे है, सचमुच एक माँ की व्यथा हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 36 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि पुलिस कैसे भी करके 36 घंटे में बच्ची को बरामद करे, नहीं तो फिर भाजपाई सड़कों पर उतरेंगे। जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से व्यवस्था यहाँ चल रही है, यहाँ कौन व्यक्ति सुरक्षित है, एक किसी का नाम बता दीजिए। ना बच्चे सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना मंदिर की सुरक्षा करने वाले गार्ड सुरक्षित है। यहाँ पर सिर्फ और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है लोगों को। कहते हैं ना कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान के रूप में 2500 रुपए दे करके हम ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें 2500 रुपया दे करके ठगिए मत, महिला सम्मान दे करके ठगिए नहीं। हमें सुरक्षा चाहिए, ऐसी सुरक्षा जो हमारे बच्चों की सुरक्षा हो सके, ऐसी सुरक्षा जो महिलाएं सुरक्षित रह सके, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकता है, हमारे बड़े जो बाहर काम करने जा रहे हैं सुरक्षित घर आ सके, इसकी आप व्यवस्था करें। मैं आपको बता दूं, इसके लिए नगर निगम एक पहल आगे बढ़ चुका है। लगातार आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने वार्ड पार्षद के माध्यम से कहा है कि जहां जहां सेंसिटिव एरिया है वहां पर आप चिन्हित करके बताएं, हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाने का भी कार्य करेंगे। और जो भी जगह अंधकार में है उसे कैसे प्रकाशमय कर सके, उसके लिए कुछ लाइटों की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो नगर निगम जितना सक रहा है अपने स्तर से करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब नगर निगम और शासन प्रशासन मिल करके कार्य करेगा तो मुझे, और सरकार इस पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीछे बड़े नाले हैं और इसका एस्टिमेट मैं आपको बता दूं कि नगर विकास गया हुआ है, लेकिन चूंकि पैसे नहीं आने की वजह से ये नाला आज तक बन नहीं पाया है। इससे पहले सुजाता कच्छप जी यहाँ की पार्षद हुआ करती थी, ये उस टाइम की योजनाएं है और आज तक ये अधर में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की विषय है कि आप जल्द से जल्द नगर निगम में फंड भिजवाए, ताकि जितने भी बड़े नाले हैं, अभी बरसात का सीजन आने जा रहा है, ऐसे में घटनाएं होती रहेंगी अगर इनका समुचित विकास नहीं हो सके और इसे हम लोग सुव्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से मैं तो क्रमबद्ध हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि घटनाओं को कम करना है, उसे रोकना है तो सजग होना होगा, और सजग होने के लिए एक दूसरे का सहारा बन करके पूरे राजधानी का विकास करना होगा। अब तो हमारा प्रशासन इनको खोजने का काम कर रहा है कि विफलता, लेकिन ये जो भी बच्चा बेचने का कर रहे हैं, इस बार शासन से यही करेंगे कि उनको अगर पकड़ते हैं तो शूट एंड साइट करें। किसी का बच्चा उनकी जीवन की संपत्ति होती है, और एक भी बच्चा अगर हमारे ये अंग बेचने वाले में पकड़ाते हैं तो उनको पकड़ के सीधे शूट एंड साइट करने का हम आग्रह करेंगे। प्रशासन का विफलता नहीं कह सकते हैं, प्रशासन प्रयास कर रही है
और एक एक लोग पे हम पुलिस लगा नहीं सकते हैं, इसलिए अपने भी जागरूक रहें, अपने परिवार में बच्चे को संभाल और जितना हो सकेगा हम लोग सब टीम बनाकर बच्चे को खोजने का काम करें। बच्चे के पापा को सुबह में कॉल आया था, पैसा की मांग किया गया था, 4000 रुपये दिया गया। ये तो फ्रॉड है, ये मोहल्ले के लोग ही कोई बच्चे होंगे बदमाशी कर रहे होंगे और पैसा कमाने का काम कर रहे होंगे, कारण कि कोई ऐसा 4000 रुपया किसी बच्चे के लिए मांगना ये उचित लगता नहीं है। वो फ्रॉड होगा या कोई नशेड़ी होगा। ये नशा के खिलाफ भी और बच्चे चोरी के खिलाफ भी हम प्रशासन से एकदम आग्रह करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो भी इस कांड में सम्मिलित हों। झारखंड हाई कोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले का जिक्र किया गया और चिंता जताई गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा मामला था। मामला यह था कि एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने कोकर में, बोकारो में, इन सभी जगहों पर जो बच्चे लापता हो रहे हैं या युवती लापता हो रही है, उस संबंध में कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस पर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोकर में एक 18 महीना की बच्ची के गायब होने का मामला समाचार पत्र में आया है। इस तरह कोर्ट में भी यह मामला आज सामने आया था। धन्यवाद। तो सुना आपने किस प्रकार से कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई है, एक चिंता जताई है। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी क्या कहा, आइए सुनते। बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बार बार चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इससे अपहरणकर्ताओं को करने की सजा देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में पुलिसिया खत्म है। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। अब जिस प्रकार से घर में आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर एक बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करें। और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा, और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि एसपी सिटी की गाड़ी आई हुई है, जब कार्यक्रम में आने का बना 12 बजे तो कोई न कोई उनको बतलाए होंगे, लेकिन इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, इससे पहले जगन्नाथपुर में इस प्रकार घटना घटी, इससे पहले और मांझी में घटना घटी, आज कोकर में घटना घटी है, तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग, और जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। देखना यह है कि कब तक जो बच्ची है वो मिलती है, और साथ ही अगर आपको कहीं बच्ची ये दिखती है तो हमारी अपील है कि आप ज़रूर संपर्क करें। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक फोटो दी हुई है, उसके नीचे नंबर लिखे हुए हैं। अगर आपको बच्ची कहीं भी दिखती है तो आप उस नंबर पर संपर्क सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। सहयोगी रिया के साथ मैं श्रेया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।